कंटिन्यू करें? बस 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 हो गया डिस्कशन, कंटिन्यू करें। So last class we were discussing preparation of alkanes. Okay, so last class देखो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है कॉमन वाले वो सारे हमने खत्म कर लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर डिस्कसिंग चैप्टर वाइज, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमने पिक किया दैट वाज योर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पर्टिकुलर कैटेगरीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ बेसिक रिएक्शंस डिस्कस किए थे। वी वर डिस्कसिंग एल्केन्स एंड व्हाट आर द रिएक्शंस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। सो एल्केन प्रिपेयर करने का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड इज फ्रॉम एल्कीन्स बाय हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करने के लिए काफी सारे मेथड्स है, ठीक है। द फर्स्ट मेथड वाज योर H2PD निकल और प्लैटिनम, ठीक है। द सेकंड मेथड जो था which was your लिंडलार्स कैटलिस्ट, रोजेनमंड कैटलिस्ट और लिंडलार्स और बर्च रिडक्शन, वो जो था वो आपका एल्काइंस के लिए था, ठीक है। दैट वाज फॉर एल्काइंस एंड रोजेनमंड कैटलिस्ट एंड लिंडलार्स कैटलिस्ट वर आल्सो कॉल्ड एज पॉइजन्ड कैटलिस्ट। उस केस में क्या है कि आपका एल्काइन जो है वो एल्कीन में ही कन्वर्ट होके रुक जाता है, ठीक है। So that was the first reaction that we studied, and then for the other preparation of alkenes we have alkyl halides, ठीक है। alkyl halides से आप simply Woods reaction करवा सकते हो, ठीक है, या फिर आप Grignard reaction से SN2 reaction करवा सकते हो। And then we had discussed carboxylic acid. Carboxylic acid के केस में there were two methods to prepare alkenes. The first one was soda decarboxylation. The second one is your Code's electrolysis, ठीक है। यही से हम कंटिन्यू करें। जो आपका बीटा कीटो एस्टर था वो आपका लास्ट में एल्डिहाइड या कीटोन ही दे रहा था। जो आपका बीटा कीटो एसिड्स था वो लास्ट में आपको कीटोन या एल्डिहाइड पार्ट जो है वो रुक जाता, ठीक है। हमें उसको भी रिमूव करना पड़ता। यहाँ पे हम सिर्फ एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं या यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो एनीवेज कंटिन्यूइंग, सो हमने डिस्कस किया था अप टू दिस पार्ट, ठीक है। दैट इज अप टू प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, ठीक है, continuing from here, the next method for preparation of alkanes is, start करें। The next method is your Corey-House synthesis, ठीक है। very very important, इसमें से regularly questions आते हैं। The next method is Corey-House synthesis, very important, ठीक है। इसमें आप लिखते जाओ, इसमें आप लिखते जाओ, ठीक है। very useful method, very useful method for preparation of symmetrical, sorry, for unsymmetrical alkanes, very useful for the preparation of unsymmetrical alkanes, ठीक है। अब देखो कोरे-हाउस सिंथेसिस में आप यूज क्या करते हो, ठीक है। आपका स्टार्टिंग जो होता है दैट इज RLI, ठीक है। RLI इज सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RLI को आप सबसे पहले रिएक्ट करवाते हो विद CuCl, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है R2CuLi, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 R है, यहाँ पे आपके पास 2 R है। नाउ व्हाट इज और व्हाई डू वी डू दिस फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसका रीजनिंग क्या है। हमने ऑलरेडी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो है वो स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट which is an organometallic reagent. Similarly आपके पास RLI जो है this is also an organometallic reagent, this is also an organometallic reagent, ठीक है। इस पर्टिकुलर reagent को हम बोलते हैं गिलमान reagent, ठीक है। I am not sure of the spelling but doesn't matter. इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं गिलमान reagent. And what are the common metals which are used for organometallic reactions, ठीक है। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ठीक है। सो दीज ऑल मेटल्स आर यूज्ड फॉर ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शन। लेकिन अगर आप इन सभी में देखोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड में डू यू हैव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव? लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स दिस साइड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? करेक्ट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड इस साइड जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, reagent
रीएजेंट यानी कि आप कोई चीज ऐड करते हो रिएक्ट करने के लिए, गिलमान रीएजेंट। रीएजेंट का मतलब तो समथिंग दैट रिएक्ट्स, ठीक है। सो यहां से यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होने का फायदा क्या है कि देखो, अगर आप एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना रहे हो आर एम, ठीक है, आर इज योर ऑर्गेनिक पार्ट, एम इज योर मेटलिक पार्ट, तो मेटलिक पार्ट जो है उस पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एंड जो ऑर्गेनिक पार्ट है उस पर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी देखोगे कि लार्ज नेगेटिव चार्ज और स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो अगर आप लिथियम देखोगे तो लिथियम के केस पे आर पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा विल दैट बी लार्ज और स्मॉल एज कंपेयर टू जब आप Hg के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो अगर आपके पास आर एल आई है एंड अगर आपके पास आर एच जी है, दिस इज 1 दिस इज 2, ठीक है, तो किस केस पे आर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा? ऑब्वियसली लिथियम के केस में आपका आर पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि लिथियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आर जो है वो ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आप किस केस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हो डिपेंड्स ऑन योर रिएक्शन, ठीक है। ये चीज रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है या आपको एलिमिनेशन करवाना है, ठीक है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना है, आप याद करो, जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन लिखते थे, ठीक है, whenever we used to write elimination reaction, did we take a weak base or a strong base? For elimination what was the condition? Correct, elimination के लिए जो था that was a strong base condition था, ठीक है, कॉपर जिंक कैडमियम मर्करी, कॉपर जिंक कैडमियम मर्करी। नाउ तो एलिमिनेशन के लिए क्या है, यू रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आपने आर एल आई यूज किया है तो इन दैट केस दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एंड अगर आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो इन दैट केस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट वी डू नॉट वांट एलिमिनेशन, वी वांट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए आप इतना रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटल लेने की जगह आप ये चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, सिंपली सो दैट द रिएक्टिविटी और द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आर डिक्रीजेस। क्या ये रफली समझ में आया? पूरा तो ये रिएक्शन खत्म होने के बाद समझ में आएगा, बट रफली आपको समझ में आया कि हमने लिथियम से कॉपर में क्यों चेंज किया, ठीक है। लिथियम से कॉपर में इसलिए चेंज किया ताकि आर पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, उसका इंटेंसिटी जो है वो हमें डिक्रीज करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी नीड टू डिक्रीज द इंटेंसिटी, हमें क्यों सब्स्टिट्यूशन चाहिए? क्योंकि इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास कोई और आर डैश सीएल होगा, ठीक है, आर डैश इज सम अदर alkane chain, R dash is some other alkane chain, ठीक है, एंड आप इसको रिएक्ट करवाते हो विथ R2CuCl। यहाँ पे आपका होता है SN2 रिएक्शन, ठीक है, कि ये जो R है ये इसको यहाँ पे SN2 रिएक्शन करवाता है, ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स R डैश प्लस प्लस CuCl प्लस LiCl, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ट्वाइस कर दे रहा हूँ, ट्वाइस, ठीक है। लिख लो पहले आप ये, लिख लिया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए? सबसे पहले यू रिक्वायर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहिए यानी कि आपका बेस जो है वो वीक होना चाहिए, ठीक है, विच इज वाई इंस्टेड ऑफ लिथियम वी टेक कॉपर, ताकि आपका ये जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ही बिहेव करे इंस्टेड ऑफ बिहेविंग एज अ बेस। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे आप क्या करवा रहे हो, यहाँ पे आप इस पे SN2 करवा रहे हो, एंड अगर आप SN2 करवा रहे हो तो R डैश जो है ये कौन सा डिग्री होना चाहिए बताओ? करेक्ट, ये जो है ये 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या समझना है, देर इज प्रैक्टिकल ओनली वन इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो आप R डैश Cl यूज कर रहे हो, ठीक है, दैट शुड बी 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आई वांट टू मेक दिस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आई वांट टू मेक दिस हाइड्रोकार्बन। नाउ दिस हाइड्रोकार्बन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 ग्रुप्स, ठीक है, द फर्स्ट ग्रुप कैन बी दिस पार्ट एंड द सेकेंड ग्रुप कैन बी दिस पार्ट, ठीक है, ध्यान दो, द फर्स्ट ग्रुप कैन बी दिस पार्ट एंड द अदर ग्रुप कैन बी दिस पार्ट, ठीक है। नाउ दिस इज द अपर पार्ट, दिस इज द लोअर पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट आप बताओ
इसको मुझे आर बनाना चाहिए या आर डैश बनाना चाहिए? करेक्ट, इसको जो है मुझे आर डैश बनाना चाहिए एंड इसको जो है मुझे आर बनाना चाहिए। क्या ये आप सभी को समझ में आया? क्यों? क्योंकि आर के लिए कंडीशन क्या है? इट शुड बी 1 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, दिस वाज जस्ट फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ओके, सपोज करो अब अगर आप ये वाला लेते हो, ठीक है, दिस कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ वेज। ठीक है, सपोज करो कि आपने इसको इस तरह से डिवाइड किया। ठीक है, दिस इज वन सेक्शन, दिस इज अनदर सेक्शन। ठीक है, सो अब ये जो है, ये क्या होना चाहिए बताओ? आर होना चाहिए या आर डैश होना चाहिए? बताओ ये क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए आपका? आर डैश होना चाहिए एंड ये क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ये सुनो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। हाँ, तो वही तो बोला, 1 डिग्री शुड बी आर डैश, तो ये तो आपका 1 डिग्री हुआ ना, ये तो आपका 2 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री हुआ। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो हाँ, तो कनेक्ट तो यहां से यहां पर हो रहा है ना, कनेक्ट तो यहां से यहां पर हो रहा है ना, तो आपको ये वाला आइटम चेक करना है। ठीक है, लेट्स चेक दिस वन। सो यहाँ पे चलो मैं सारे बॉन्ड्स बता देता हूँ। दिस इज बॉन्ड ए, दिस इज बॉन्ड बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, ओके, सो पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, विल डिस्कस दिस वन। आप यहाँ पे खुद से ट्राई करो कि अगर मैं ए बॉन्ड कनेक्ट करता या अगर मैं ए बॉन्ड ब्रेक करता तो मुझे आर किसको करना चाहिए एंड आर डैश किसको करना चाहिए। ठीक है, फिर अगर मैं डी करता तो आर किसको करना चाहिए, आर डैश किसको करना चाहिए, एंड अगर मैं सी करता तो किसको आर डैश। ठीक है, खुद से ट्राई करो। हो गया क्या? ठीक है, बहुत सिंपल सही है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला बात क्या है कि आपका a इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी लो, डजेंट मैटर। सपोज करो कि मैं a ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो कि मैं ए पार्ट को ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये पार्ट क्या आना चाहिए? आर या आर डैश? करेक्ट, ये पार्ट आपका चाहिए आर और ये पार्ट जो है आपका आना चाहिए आर डैश। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं सी ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, तो ये पार्ट क्या आना चाहिए बताओ? करेक्ट, ये पार्ट आपका आएगा आर डैश और ये पार्ट जो है, जो लेफ्ट साइड है, ये आपका क्या आएगा? ये पार्ट आपका आएगा आर। ठीक है, अगर मैं डी ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं डी ब्रेक कर रहा हूं, तो वैसे तो आप देखोगे तो दोनों ही 1 डिग्री है। वैसे आप देखोगे तो दोनों ही 1 डिग्री है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन सा है जो कि डेफिनेटली या जो कि लेस स्टेरिकली क्राउडेड है? क्योंकि आपको तो SN2 करवाना है। ठीक है, तो राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट कौन सा लेस स्टेरिकली क्राउडेड है? ऑब्वियसली राइट पार्ट लेस स्टेरिकली क्राउडेड है, तो आप इसको डालोगे आर डैश एंड आप इसको डालोगे आर। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या ये सभी को समझ में आया? कंप्लीट करो इसे। डन? ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलो लेट्स 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 टेक एन एग्जांपल। ये वाला आपको खुद से करना है। ठीक है, ये वाला आपको खुद से करना है। क्वेश्चन, प्रिपेयर 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 टोलुइन यूजिंग कोरे हाउस सिंथेसिस। खुद से करो, आपको मैंने मेथड ऑलरेडी बता दिया है। प्रिपेयर टोलुइन यूजिंग कोरे हाउस सिंथेसिस कि आपको RLI क्या यूज करना है, आपको R-CL क्या यूज करना है, खुद से करो। हो गया?
ठीक है, आपको ऑब्वियसली अगर टॉलुइन फॉर्म करना है तो आप कहां से ब्रेक करोगे या आप कहां से ज्वाइन करोगे? आप यहीं से इसको ब्रेक या ज्वाइन करोगे? ऐसा नो, ऐसा नो। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि जो आर डैश सी एल होगा क्या होगा, वो बताओ। जो आर डैश सी एल होगा वो आपका CH3Cl होगा, ऐसा नो। जो आर डैश सी एल है वो आपका CH3Cl होगा, एंड जो आपका RLi है वो ये होगा, ऐसा नो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एक और क्वेश्चन, प्रिपेयर यूजिंग कोरे हाउस सिंथेसिस, खुद से करो। ठीक है, एंटायरली अप टू यू, आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो। ठीक है, आपको बस ये चीज जो है फॉर्म करना है, आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो। देर आर मोर देन, देर इज मोर देन वन मेथड, यू कैन मेक इट एनी हाउ यू वांट। हो गया? हो गया? ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्वियसली देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि आप यहां से ब्रेक करो, सेकंड पॉसिबिलिटी कि आप यहां से ब्रेक करो, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि आप यहां से ब्रेक करो, क्योंकि ये और ये तो सेम है एंड ये और ये जो है ये सेम है। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। सो देखो आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो आपका क्या कॉम्पोनेंट होता है, एक तो ये होता है प्लस CH3Cl। ठीक है, दूसरे वाले में देखो आपका क्या आएगा, प्लस C2H5Cl। ठीक है, एंड थर्ड वाले में देखो क्या आएगा, प्लस CH3Cl। देखो यही आएगा। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आपको यही तीन ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आपको यही तीन ऑप्शन दिया गया है तो इन तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा होगा? हालांकि तीनों ही करेक्ट आंसर्स है, ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर्स, जस्ट एज अ डिस्कशन, इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? आप डेफिनेटली एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन तो आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर ही सकते हो। कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा बताओ? ये तो आपका डेफिनेटली एलिमिनेट हो ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लाइटली स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो इंक्रीज किया, ऐसा ना। ठीक है, तो ये तो आपका डेफिनेटली एलिमिनेट होगा ही होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, नाउ क्लियरली यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है वो SN2 है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है वो SN2 है, तो आपका फर्स्ट रिएजेंट जो है वो तो दोनों में ही सेम है, तो अब आपका सेकेंड रिएजेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन है तो फर्स्ट रिएजेंट तो दोनों में ही कॉमन है, CH3Cl। अब अगर आपको सेकेंड रिएजेंट देखना है तो यहाँ पे कौन सा वाला है जहां पर कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बताओ? वापस देखो, नेगेटिव चार्ज कहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि वो जो है सेकेंड डिग्री आ गया, यस और नो। वेयर ए में जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो, तो 1 डिग्री है, यस और नो। ठीक है, तो अगर आपको सपोज करो इन सब में से चेक करना है कि आपका फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा होगा, तो वो क्या आ जाएगा, वो सी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये मैंने जस्ट फॉर डिस्कशन बता दिया। अच्छा ठीक है, एक और बार देखो, एक और बार देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज थ्री मेथड्स आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल these three methods are correct. ठीक है, so if these three methods are correct, बाई प्रोडक्ट मतलब, रुको पहले ध्यान दो, these three are product। अब SN2 में क्या होता है, SN2 में you have your R minus, ठीक है, and then you have your RCl, R-Cl। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है इसकी वजह से SN2 रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। ठीक है, सो ये तो आपका स्लोएस्ट हो ही गया, ये तो आपका स्लोएस्ट हो ही गया, ऐसा नो।
ठीक है, तब आपका कंपटीशन जो है वो ए एंड बी में है, वो आपका ए एंड बी में है, ठीक है। अब जो भी लेस स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो भी लेस स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ 1 डिग्री, दिस फॉर्म्स अ 2 डिग्री कार्ब एनायन। तो कौन सा लेस स्टेबल है? 2 डिग्री कार्ब एनायन लेस स्टेबल है तो वो ज्यादा रिएक्टिव हुआ, ठीक है। जो आपने लॉजिक बोला वो लॉजिक अलग होता है। वो लॉजिक क्या है कि कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे दोनों ही फॉर्म होंगे, यहाँ पे फॉर्म दोनों ही होंगे। अब आपको उसके बाद का देखना है, फॉर्म तो यहाँ पे दोनों ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़े। Okay. So this was your Corey house synthesis, very important, and this is typically used for the preparation of unsymmetrical alkenes. अगर आपको symmetrical alkenes बनाना है, so in that case Wood's reaction is a very good reaction, and इसके अलावा Cole's electrolysis is also a good reaction. This one is used for unsymmetrical alkenes, and there is a very common question कि यहाँ पे आपको reagent दे देगा and आपको पूछेगा which is the most appropriate method. तो आपको ध्यान में रखना है SN2, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है SN2 एंड R डैश को जो है उसको आपको फर्स्ट डिग्री रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग ऑन, नाउ आपका नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkenes is from students please excuse me. Okay, continuing. The next method of preparation of alkenes is from carbonyl compounds, ठीक है, from carbonyl compounds, and this one is very important, ठीक है, from carbonyl compounds. अब यहाँ पर जो है there are a couple of reactions in particular. The first reaction is Clemmensen reduction, very important, ठीक है, Clemmensen reduction. नाउ क्लेमेंसन रिडक्शन में देखो क्या होता है, अगर आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, R1C डबल बॉन्ड O R2, दिस कैन बी एन एल्डिहाइड, दिस कैन बी अ कीटोन, ठीक है। दिस ऑन रिएक्टिंग विद ZnHg in the presence of HCl, ठीक है, this on reacting with ZnHg in the presence of HCl will give you R1CH2R2, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, वो चीज आपका रिमूव हो जाता है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन को अगर आप रिएक्ट करवाते हो विद ZnHg, ठीक है, एंड HCl, तो सिंपली आप कार्बोनिल ग्रुप को जो है उसको आप 2 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा बताओ, क्या फॉर्म होगा, बोलो, करेक्ट, वही साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने आपको कुछ और दिया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg HCl, क्या फॉर्म होगा बताओ, ठीक है। आप सिंपली दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स जो है उसको आप रिमूव करो तो आपको मिल जाएगा हेक्सेन। कंप्लीट कर लो। कंप्लीट, कंप्लीट कर लो। ठीक है, आप इसके आगे 2-3 लाइन बस छोड़ दो, ठीक है, लीव 2-3 लाइंस। फिर नेक्स्ट वन इज योर, नहीं अब यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट,
ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको खुद ही बता देता, बट अब यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म इज नो मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, कई बार इसको शॉर्ट में आप ऐसे WKR भी देखोगे बुक्स में। ठीक है, कई बार उसमें ऐसे देखा A goes to B WKR, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है दैट इज आल्सो एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, कि आपके पास होगा सम कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ऑन यूजिंग, अब यहाँ पे ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, NH2 ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। NH2 इज हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन एंड KOH gives you same R1CH2R2। कंप्लीट कर लो। लिख लिया? ठीक है, नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। ठीक है, अगर आप क्लेमेंशन रिडक्शन देखोगे एंड अगर आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन देखोगे, तो if we see Clemmensen reduction, is it taking place in acidic medium or in basic medium? Clemmensen जो है वो किस में हो रहा है? वो आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है। वुल्फ किश्नर जो है वो आपका बेसिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, या अगर आपके पास एक ऐसा रिएक्टेंट है जहां पर कि OH ग्रुप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड जहां पर कि OH ग्रुप है, तो ऐसे केस में आप क्लेमेंशन रिडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इफ वी वांट कि इसका प्रोडक्ट जो है, इफ वी वांट इसका प्रोडक्ट जो है सिर्फ डबल बॉन्ड O जो है वो हटे एंड OH जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहे। ठीक है, सो इन दिस केस वी कैन ओनली यूज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वी कैनॉट यूज क्लेमेंशन रिडक्शन। एंड व्हाई इज दैट आप बताओ, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इंस्टेड में एसिडिक मीडियम लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एसिडिक मीडियम लेता हूं तो उस वजह से देखो क्या हो जाएगा। करेक्ट, अगर मैं एसिडिक मीडियम लेता हूं तो क्या होगा, ये जो OH है, ठीक है, ये भी आपका प्रोटोनेट करके क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, सो विच इज वाई व्हेनेवर यू हैव एन अल्कोहलिक ग्रुप, जो कि आप चाहते हो कि वो एज इट इज ही रहे, अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ ये पार्ट रिमूव करो, ये पार्ट रिमूव नहीं करो, इन दैट केस वी कैन नॉट यूज एसिडिक मीडियम, और इन दैट केस वी कैन नॉट यूज क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि OH ग्रुप एज इट इज रहे, वी नीड टू यूज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आप क्लेमेंशन रिडक्शन जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। आप ऑब्वियसली यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट नहीं देगा जो कि आप डिजायर करते हो। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बेसिकली ये हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O भी निकल गया एंड OH भी निकल गया। ठीक है, विच वी डू नॉट वांट। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि क्लेमेंशन रिडक्शन जो है ऑल्सो अफेक्ट्स, हाँ, यहाँ पे आपका दोनों ही ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लेमेंशन रिडक्शन ऑल्सो अफेक्ट्स OH group, hence generally not used, when OH group is to be left unaffected। ठीक है, कि अगर आपको OH ग्रुप नहीं हटाना है तो आप ये चीज यूज नहीं करते हो। इज इट डन? ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो कैन बी यूज्ड with groups containing OH, as OH, एक सेकेंड रुको, as OH is not affected in basic medium। मोल लिमिटेशन, दिस इज, देखो अब ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लेमेंशन रिडक्शन को कितने मोल्स चाहिए, कि कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज ऑब्वियसली देयर, बट अब यहाँ पे ये चीज जो है वो रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, इन दिस केस या यहाँ पे आपको टिपिकली क्वेश्चन क्या दे देगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि आपको दे देगा
कि ये आपका कंपाउंड हुआ, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू दिस, ठीक है, एंड आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू दिस। तो यहाँ पे कौन सा मेथड सूटेबल है एंड यहाँ पे कौन सा मेथड सूटेबल है, ठीक है। नाउ दीज आर द रिलेवेंट क्वेश्चंस। नहीं, रीजन आपको ऑप्शन में दे देगा ना, कि सपोज करो कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, अब आपको ऑप्शन दे देगा कि फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज क्लेमेंस रिडक्शन, बी इज वुल्फ-किशनर रिडक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी ए इज क्लेमेंस रिडक्शन, बी इज आल्सो क्लेमेंस रिडक्शन। ऑप्शन सी ए वुल्फ-किशनर, बी आल्सो वुल्फ-किशनर, एंड ऑप्शन डी ए वुल्फ-किशनर, बी जो है आपका क्लेमेंस, ठीक है। सो अब इस तरह से ऑप्शंस आते हैं। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए जो है आपका क्लेमेंस रिडक्शन आ जाएगा, बी जो है आपका वुल्फ-किशनर आ जाएगा। हम यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन इग्नोर इट। इज इट डन? कंप्लीट, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट दैट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। आई थिंक ये 5th नंबर होगा, रेड फॉस्फोरस HI, ठीक है। रेड फॉस्फोरस HI जो है वो किसी भी चीज को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस HI जो है वो एब्सोल्युटली किसी भी चीज को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। एब्सोल्युटली किसी भी चीज का मतलब क्या है, इट कैन रिड्यूस एसिड, ठीक है, इट कैन रिड्यूस अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इट कैन रिड्यूस aldehyde or ketone, it can reduce even double bond RC double bond CH2, यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। it can reduce alcohol, ठीक है, it can reduce all of these into RH, लिख लो। ठीक है, रेड फॉस्फोरस HI जो है, आप क्या जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा 5 है 6 है जो भी है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस HI कैन प्रैक्टिकली रिड्यूस just about any reactant to hydrocarbon। लिख लिया गया? ठीक है, इन दिस केस द मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी यहाँ पे हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज पॉसिबल कैसे है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज देखो कुछ इस तरह से पॉसिबल है कि अगर आपके पास RI है, ठीक है, आप याद करो CF CCl CBr एंड CI, वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है बताओ? ऑब्वियसली CI बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट है, ठीक है, CI बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट है। तो यहाँ पे RI जो है वो बहुत ही इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। दिस कैन ब्रेक वेरी इजीली टू गिव यू R डॉट प्लस I डॉट, ठीक है। दिस कैन वेरी इजीली ब्रेक टू गिव यू R डॉट प्लस I डॉट, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड जो है वो वीक है। आप याद करो जहां पे हम आयोडीनेशन करते थे, ठीक है, वहां पे हम डिस्कस करते थे कि आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है कि आपका RI का बॉन्ड जो है वो बहुत ही इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका HI जो है, ठीक है, HI जो है दैट कैन ब्रेक इन बोथ मैनर्स, दैट इज इट कैन ब्रेक एज H प्लस एंड I माइनस, ठीक है, और इट कैन ऑल्सो ब्रेक एज H डॉट प्लस I डॉट, ठीक है। पहले आप यहां तक लिखते जाओ, इट कैन ऑल्सो ब्रेक एज H डॉट प्लस I डॉट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास RI था, ठीक है, तो RI जो है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है वो वीक है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है इनटू R डॉट प्लस I डॉट। अब R डॉट जो है उसको RH फॉर्म करना है, तो वो किसके साथ कंबाइन करेगा बताओ? किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे आपका H डॉट के साथ कंबाइन करेगा टू गिव यू RH। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज हाउ RI इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। अगर आप सपोज करो कि आपके पास RI नहीं है, अगर आपके पास इंस्टेड RX है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक RCl, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक RCl, ठीक है। तो अगर आपके पास RCl है एंड अगर आप I माइनस करते हो, ठीक है, सो बिटवीन Cl माइनस एंड I माइनस विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल?
between I minus and Cl minus which is a better nucleophile? I minus is a better nucleophile, यानी कि I minus जो है वो यहाँ पे Cl को जो है substitute कर सकता है, ठीक है. So what will this form? This will form Ri plus Cl minus. Yes or no? Yes or no? ठीक है. एंड यहां से तो अब इजीली रिड्यूस हो ही सकता है. समझ में आ रहा है ना? ठीक है. लेट्स टेक मे बी एनी अदर एग्जांपल. ठीक है. सपोज करो कि इंस्टेड अगर आपके पास है ROH. ठीक है. अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे सबसे पहले क्या अटैच होगा? अगर OH है, OH को हटाने के लिए हम हमेशा सबसे पहले क्या ऐड करते हैं? H प्लस ऐड करते हैं. ठीक है. तो अगर आप इसमें H प्लस ऐड करते हो तो क्या फॉर्म करेगा? ROH2 पॉजिटिव. यहाँ पे OH2 जो है वो एग्जिट करेगा R प्लस. ठीक है. अब ऑब्वियसली क्या अटैक करेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा. सो R प्लस प्लस I माइनस विल गिव यू RI. एंड इसका रिडक्शन तो आपको आता ही है. कंप्लीट करते जाओ फटाफट. RCOR2. हाँ हाँ आएगा आएगा, पेशेंस आएगा. यहां तक लिख लिया? I माइनस जो है उसने SN2 रिएक्शन किया, सब्स्टिट्यूशन किया. ठीक है. तो अल्कोहल जो है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर सपोज करो आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, you have RC डबल बॉन्ड OH. ठीक है. यहाँ पे पहले अप्रोच करता है आपका H डॉट. H डॉट पहले अप्रोच करता है. दिस फॉर्म्स RCOH डॉट H. ठीक है. अब ऑब्वियसली इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा? इसके साथ एक और H डॉट रिएक्ट करेगा. ठीक है. सो दिस फॉर्म्स RCOH एंड H, सॉरी H2, H2. ठीक है. अब ये क्या बन गया? ये तो अल्कोहल बन गया. ठीक है. अब अल्कोहल का रिडक्शन आपको ऑलरेडी आता है. कंप्लीट कर लो. ठीक है. मे बी यू हैव एसिड RC डबल बॉन्ड O. कौन सा? फोर्थ वाला. ठीक है. फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे आपके पास जो H डॉट है उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा. अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका फ्री रेडिकल जो है वो तो कंबाइन कर गया, तो इसका फ्री रेडिकल बचेगा. ठीक है. अब देखो जब आपका कार्बन पे फ्री रेडिकल आया था, देखो जब आपका कार्बन पे फ्री रेडिकल आया था तो वो किस साथ कंबाइन किया? वो H डॉट के साथ कंबाइन किया. तो यहाँ पर भी जब कार्बन पे फ्री रेडिकल आया उसने H डॉट के साथ कंबाइन किया. तो अब ये क्या बन गया? ये तो अल्कोहल बन गया. अब अल्कोहल तो सेम एज दिस हो गया. सीक्वेंस समझ में आ रहा है? ठीक है. तो यहां पर भी क्या होगा? देखो पहले आपका H डॉट कंबाइन करेगा. ठीक है. दिस विल फॉर्म RC, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे H. ठीक है. एंड अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि सेम कार्बन पे दो OH जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. दो OH जो है वो पॉसिबल है, वो इंस्टेंटली डिहाइड्रेट करेगा टू गिव यू RCHO. ठीक है. दिस इज एल्डिहाइड. एंड एल्डिहाइड भी कैसे रिड्यूस होता है तो जस्ट हमने देख लिया. ठीक है. एंड लास्टली इफ यू हैव RCH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? पहले आपका मार्कोवनिकॉव एडिशन होगा. RCHICH3 एंड इसका रिडक्शन तो आपको आता ही है. ये तो आपका प्रैक्टिकली दिस इज सेम एज RI. कंप्लीट कर लो. इज इट क्लियर? हाँ. तो दो OH आते ही वो डिहाइड्रेट हो गया ना. करेक्ट. दो OH आते ही वो डिहाइड्रेट हो गया ना. डन. लास्ट वाला क्या है? ये तो आपका मार्कोवनिकॉव एडिशन हुआ. ये तो आपका मार्कोवनिकॉव एडिशन हुआ. एंड देन ये आपका क्या हो गया? तो आपका RI हो गया ना. तो RI तो हमने सबसे पहले कर ही लिया. करेक्ट. यहाँ पे आपका ये आ जाएगा RCH2CH3. ये पार्ट जो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा.
ऑफ कोर्स यहाँ पे हम हर बार HI रेड फॉस्फोरस ही यूज कर रहे हैं, सेम रिएक्शन रेड फॉस्फोरस HI वही चीज हम यूज कर रहे हैं. डन. ठीक है, अगेन मैकेनिज्म नॉट सो रेलेवेंट. ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये सभी रिएक्शन जो है उनका एंड प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, सो आई जस्ट गिव यू 5 क्वेश्चंस. ठीक है, आप लोग फटाफट कंप्लीट करो. लिख लिया सभी ने? ठीक है, मैकेनिज्म नॉट सो इंपॉर्टेंट, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए. इसका तो मैकेनिज्म नहीं भी पता हो तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन यस यस यस. ट्राई करो 5 क्वेश्चंस फटाफट, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. हो गया? सभी सिंपल से ही है, कुछ खास तो है नहीं इसमें. चेक करें. ओके, H2PDC. ठीक है, PDC यानी कि आपका पॉइजन कैटलिस्ट हुआ. तो यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्केन होगा या एल्कीन होगा? एल्कीन होगा. ठीक है, इन द फर्स्ट केस दिस इज योर प्रोडक्ट. सेकंड केस वुल्फिकेशन रिडक्शन, आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा. दिस इज योर प्रोडक्ट. रेड फॉस्फोरस HI, दिस इज योर प्रोडक्ट. ठीक है, NaNH3. NaNH3 यहाँ पे अब आपका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? दिस इज बर्च रिडक्शन, करेक्ट, बट यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ पे आपको NH3 जानबूझ के इसलिए दिया गया ताकि आप यहाँ पे ये बोलो कि आपका यहाँ पे ट्रांसब्यूट 2इन जो है वो फॉर्म हो. ठीक है, यहाँ पे आपको कई बार काफी कॉमन सा आ जाएगा कि आपको दे देगा, आपको ये दे देगा सम रिएजेंट A. ठीक है, एंड ट्रांसब्यूटिन, तब आपको ऑप्शन दे देगा ऑप्शन A NaNH3. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन H2PDC, H2PDNI वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, तो आपको उसमें से ये समझना है कि NaHC जो है वो इस तरह का रिएक्शन शो करता है, एंटी एडिशन. ठीक है, रेड फॉस्फोरस HI ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा? C2H6. चेक करो. डन. डन. ठीक है, कल आप लोगों की क्लास है क्या? कल नहीं है? चलो ठीक है. ठीक है, so we have one more class before your holidays. I think we'll just practice some questions because I don't want to teach something जो कि आधा ही complete हो पाए. In any case, so I will not be taking extra classes during your vacations, but I will give you homework. आपको बस वही complete करना है. ठीक है, that's it. Thank you class.